हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेक्स नॉलेज। आज हम लोग वेन डायग्राम को यूज़ करके कुछ बेसिक रिजल्ट्स ऑन कार्डिनल नंबर सीखेंगे। कैसे हम लोग वेन डायग्राम यूज़ करके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो these are the basic results. First of all, n of A union B means cardinal number of a set which is a union of A and B. उसका क्या रिजल्ट आएगा, कितना सारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें रहेगा। n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो चलिए एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं हम लोग। सपोज बोथ आर ओवरलैपिंग सेट्स। अगर ओवरलैपिंग सेट्स हम लोग लेंगे ऐसा करके तो क्या होगा, n ऑफ A यूनियन B मीन्स वी आर कंसिडरिंग द फुल दिस पोर्शन, इजंट इट। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, n ऑफ A मतलब पहले हम लोग पूरा का पूरा ये A सेट को ले रहे हैं, देन n ऑफ B, सो वी आर टेकिंग दिस वन। तो इसके बाद एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, जब हम लोग A एंड B को ले रहे हैं हम लोग ये जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है वो दो बार ले लिए है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को एक बार उसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज वाई n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। देन और एक तरीके से भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं, कैसे, n of A minus B, that means this portion, n of B minus A, this is, we are getting only this much. After that n of A intersection B, because only this portion is left. तो हम लोग अगर ये तीनों पोर्शन को जोड़ देंगे then also we are getting n of A union B. Now one more thing we have to know here, if we have two disjoint sets means अगर हम दोनों के पास ऐसा दो अलग अलग सेट है A और B, तो क्या होगा, देन n ऑफ A यूनियन B निकलने के लिए हम लोगों को सिंपली n ऑफ A प्लस n ऑफ B करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी A इंटरसेक्शन B मीन्स कॉमन पॉइंट्स कुछ भी नहीं रहेगा, कॉमन एलिमेंट्स हम लोगों को नहीं मिलेगा। इन दैट केस वी विल गेट ओनली n ऑफ A प्लस n ऑफ B। ओके, नेक्स्ट n ऑफ A माइनस B। तो n of A minus B means we are taking, this is A, this is B, so only we are taking this portion, isn't it? So कैसे ले सकते हैं हम लोग, ये भी दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। जैसा जैसा हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा उस हिसाब से हम लोगों को ये सब फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त। तो यहाँ पे अगर A यूनियन B और B का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, n ऑफ A यूनियन B मीन्स द होल पोर्शन, फ्रॉम दैट वी हैव टू डिडक्ट द B पोर्शन मीन्स ओनली दिस मच। तो B को अगर हटा देंगे तो A माइनस B ओनली वी आर गेटिंग। सिमिलरली वी कैन डू इट इन अनदर वे। वो क्या है, n ऑफ A को पहले हम लोग ले लिए, उसके बाद माइनस कर देंगे किसको, ओनली द कॉमन पोर्शन मीन्स n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर वो कॉमन पोर्शन को हम लोग वहाँ से सबट्रैक्ट कर देंगे देन ऑल्सो वी आर गेटिंग n ऑफ A माइनस B। तो ये दो तरीके से हम लोग A माइनस B निकल सकते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ A और B, या तो वो एलिमेंट्स A में ही है नहीं तो वो एलिमेंट्स B में है। ऐसा नहीं हो सकता है कि A और B दोनों में ही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स इफ वी हैव दीज टू सेट्स तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। कॉमन पोर्शन हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, या तो वो एलिमेंट सिर्फ A में ही है नहीं तो वो सिर्फ B में है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n ऑफ A माइनस B this portion plus n of B minus A this portion, only we have to add these two. Then if we have three sets A, B, C and all are overlapping, then how to find out A union B union C? उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं A, B and suppose this is C।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट यूनियन। तो पहले क्या करेंगे, ए बी सी को जोड़ देंगे, मतलब वी आर टेकिंग ए देन बी देन सी। ओके, नाउ गौर से देखिए, जब हम लोग ये तीनों को ले रहे हैं, ये वाला पोर्शन हम लोग 2 बार करके ले चुके हैं, और स्पेशली ये जो पोर्शन है इसको हम लोग 3 बार ले चुके हैं। तो क्या करेंगे, पहले इंटरसेक्शन पोर्शंस को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, these three portions will be deducted। तो डिडक्ट कर दिया हम लोगों ने। आफ्टर दैट एक बार ये पोर्शन के बारे में अब सोचिए, ये पोर्शन जैसे हम लोग पहले तो 3 बार ले चुके थे, उसके बाद हम लोग 3 बार उसको डिडक्ट भी कर दिए हैं, तो मतलब अभी तक हम लोगों ने वो वाला पोर्शन को लिया ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, लास्ट में हम लोगों को ये वाला पोर्शन को ऐड करना पड़ेगा। दैट इज वाई एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वी हैव टू ऐड। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट यूनियन ऑफ 3 सेट्स। नेक्स्ट है एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर हम लोगों के पास यूनियन दिया हुआ है और एक सेट दिया हुआ है जो कि ए है, तो क्या करेंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट हम लोगों को दिया हुआ रहेगा और ए का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यूनिवर्सल सेट से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, वहाँ से हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ ए को डिडक्ट कर देंगे, देन वी आर गेटिंग दिस पोर्शन। ए को छोड़ के बाकी पूरा का पूरा पोर्शन हम लोग ले रहे हैं। तो ये सब हम लोगों को कैसे हम लोग इसको अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। एक प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे 200 स्टूडेंट्स के ऊपर एक सर्वे किया गया है, जहाँ पे हम लोगों को देखा जा रहा है कि 120 स्टूडेंट्स लाइक क्रिकेट, 90 स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल एंड 70 स्टूडेंट्स लाइक बैडमिंटन। अब उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों को उन तीनों गेम्स से कोई 2 गेम्स पसंद आता है, और उसमें से कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों को ये तीनों गेम्स पसंद आता है, जिन लोगों को कोई भी गेम्स पसंद नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 गेम्स, वो नहीं दिया हुआ है, और फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक सी ओनली, मतलब सिर्फ क्रिकेट पसंद आता है कितने सारे स्टूडेंट्स को। तो चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग एक ऐसा वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सी मतलब, तो सी एफ बी दीज आर द 3 सेट्स, मतलब सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन रेस्पेक्टिवली। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, नाउ एन ऑफ यूनिवर्सल सेट मीन्स 200 स्टूडेंट्स के ऊपर सर्वे किया गया है, मतलब हम लोगों का यूनिवर्सल सेट है 200 स्टूडेंट्स के ऊपर, तो कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट विल बी 200। और ये भी दिया हुआ है कि 20 स्टूडेंट्स ऐसा है जिन लोगों को कोई भी गेम्स, इन तीनों में से कोई भी गेम्स पसंद नहीं है। दैट मीन्स वी कैन राइट इट सी यूनियन एफ यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये तीनों का मिला के जितना सारा हो रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक अगर यूनिवर्सल सेट हम लोग लेंगे, ये तीनों सेट के बाहर जो लोग हैं दैट इज गिवन 20। तो ऑब्वियसली देन this union of 3 sets will be 200 minus 20, 180, cardinal number of union of these 3. So after that what are given, few more informations are given। n of c मतलब all total 120 students cricket पसंद करते हैं, out of all students 90 students like football and 70 like badminton। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पसंद है 40 स्टूडेंट्स को, फुटबॉल और बैडमिंटन दोनों पसंद है 30 स्टूडेंट्स को, एंड क्रिकेट एंड बैडमिंटन पसंद है 50 स्टूडेंट्स को। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग
जिसको निकालना है पहले उसको x पकड़ लेंगे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द 3 गेम्स, वो हम लोग x ले रहे हैं। अगर ये वाला x होगा तो सोचिए C इंटरसेक्शन F है 40, मतलब ये पोर्शन पूरा का पूरा है 40, सो व्हाट वुड बी दिस पोर्शन, इट वुड बी 40 माइनस x। सिमिलरली ये पोर्शन से F इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 30, ऑब्वियसली दिस विल बी 30 minus x, and this portion will be B intersection C will be this portion 50 minus x. Now total C is given how much, 120. तो only C portion कैसे निकालेंगे, only C, जो इन लोगों को सिर्फ क्रिकेट पसंद है वो कैसे निकालेंगे, 120 से हम लोगों को ये तीनों को ऐड करके डिडक्ट कर देना है, मतलब 40 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स और एक्स, तो क्या बचेगा, 40 प्लस 50 90, दैट मीन्स 30 प्लस एक्स, ये हो गया 30 प्लस एक्स। सिमिलरली हम लोग अगर ओनली फुटबॉल निकालेंगे तो क्या होगा, फुटबॉल का है 90 माइनस ये तीनों को ऐड करके डिडक्ट करना है, 40 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स प्लस एक्स, सो 40 प्लस 30 70, सो 20 प्लस एक्स। देन सिर्फ बैडमिंटन पसंद आता है कितने सारे स्टूडेंट्स को, वो निकालेंगे, दैट इज 70 माइनस ये तीनों को जोड़ना है, 50 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स प्लस एक्स, सो इट वुड बी x माइनस 10, सो दिस इज x माइनस 10, दिस इज 20 प्लस x। नाउ यूनियन क्या हम लोगों को मिला था, 180, यूनियन ऑफ 3 सेट्स इज 180, जो अभी हम लोगों को अगर यहाँ से वो देखना है, कैलकुलेट करना है, तो क्या करना चाहिए, हम लोगों को ये सारे के सारे नंबर्स को जोड़ना है, तब हम लोगों को यूनियन ऑफ 3 सेट्स मिलेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं, क्या होगा, 30 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस एक्स प्लस एक्स माइनस 10, उसके साथ वो जो इंटरसेक्शन पोर्शंस है उसको जोड़ेंगे, प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, ऑल टोटल इज इक्वल टू 180, जिसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 160 प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स वी आर गेटिंग x equals to 20। तो x का वैल्यू अगर 20 आ रहा है, the first question was find the number of students who like all the 3 games, that means 20 students are there who like all the 3 games। Next question was also find the number of students who like C only, means cricket only, okay। तो कितने सारे स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद आता है सिर्फ, तो वो है 30 माइनस एक्स, सो सेकेंड आंसर विल बी 30 प्लस 20 50 स्टूडेंट्स लाइक ओनली क्रिकेट। तो ऐसा करके हम लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेट थियरी, प्लीज कीप योर आइज ऑन माई चैनल। थैंक यू।